देखिए बच्चों, हमारे पास अगर ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन आ जाए, हमारे पास सवाल आ जाए जिसमें मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, डेसिमल वैल्यूज भी मौजूद हैं, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये बहुत अहम होता है एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब इसको हम दो बेसिक टूल से सॉल्व करते हैं। नंबर वन अप्रोक्सीमेशन, नंबर टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मानो मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास 0.08, मैं इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा। मैं कहूंगा देखो ये हो जाएगा 8 एक्सपोनेंशियल माइनस 2। मानो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट को उठा के राइट साइड पे लेके जा रहा हूं। जब पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर माइनस में बढ़ती है। कितने, जितने डिजिट जंप करवाए उतने डिजिट, है ना। इसी तरह 11 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। 395 को मैंने बोला यार एक काम करता हूं, मैं इसे कंसिडर करता हूं 400। क्यों? क्योंकि इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मैंने इसे 395 को थोड़ा सा हाई कंसिडर कर लिया, अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट ध्यान में रखेंगे, सॉल्व करना आसान हो जाता है ऐसी चीजों को। फिर 44 था, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, और 0.04 को मैंने क्या किया, मैंने कहा 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 कर लो भाई। अगेन वही डिजिट, दो डिजिट राइट लेके गए, पावर माइनस में गए, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो 11 बंदा 11 फोर था, है ना, 11 बंदा 11 फोर था। अब 4 बंदा 4 टू था, 2 बंदा 2 टू था, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल हो गई, है ना। अब ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 200, है ना। आंसर क्या आ गया 200। अब आंसर तो आ रहा है 200, लेकिन हमारे पास यहाँ कहीं ऑप्शन में 200 मौजूद नहीं है, ऑप्शन में कहीं 200 मौजूद नहीं है। अब हमारा आंसर 200 क्यों आया, हमारा आंसर 200 क्यों आया, उसकी वजह थी ये 395 जिसे हमने 400 कंसिडर कर दिया। हमने क्या किया, 395 को इंक्रीज करके 400 बना लिया। क्यों? क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन में आसान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने 395 को इंक्रीज करके 400 अप्रोक्सीमेट कर दिया। अगर मैंने अप्रोक्सीमेशन में इंक्रीज किया है ना, अब अगर मैंने अप्रोक्सीमेशन में किसी वैल्यू को इंक्रीज किया है तो मेरा आंसर जो आ रहा है ना बच्चों, मेरा जो आंसर आ रहा है, सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो रियल आंसर से बड़ा होगा। यानी रियल आंसर क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ऐसा टिप याद क्या करना है, अब अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में इंक्रीज करके अप्रोक्सीमेट करूंगा तो आंसर तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर डिक्रीज में आना चाहिए, आंसर डिक्रीज में आना चाहिए। क्या मतलब, मैंने सॉल्व किया तो 200 निकला, लेकिन मेरा जो रियल आंसर होना चाहिए वो 200 से कम होना चाहिए। अब इनमें से कौन सा है जो 200 से कम है, तो हम बोलेंगे भाई ये तो बहुत कम है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो कंसिडर किया है वो बहुत बड़ा कंसिडर नहीं किया है। 395 वेरी क्लोज टू 400 है ना, 395 वेरी क्लोज टू 400 है, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो भी वेरी क्लोज टू 200 होना चाहिए। बच्चों बात समझ में आ रही है, बच्चों बात समझ में आ रही है ना। मेरा जो आंसर होना चाहिए वो भी वेरी क्लोज टू 200, 200 से छोटा होना चाहिए लेकिन क्लोज टू 200 होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब वो 19, ये भी नहीं हो सकता, फिर वो ये निकलेगा, है ना। फिर हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो ये आना चाहिए। बात समझ में आई, बात समझ में आई।